सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. टुडे वी आर डिस्कस एंजल कर्व एंड हिग्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन पहला है, फॉर द गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी कि ये जो है हमें इनकम कंजम्पशन कर्व गिवन है. इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए के बाद क्या सही है. तो क्या सही होगा आपका, गुड वाई इज नॉर्मल गुड, गुड एक्स इज क्या होगा, गुड वाई इज इंफीरियर गुड एंड गुड एक्स इज नॉर्मल गुड, यानी कि आंसर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम आफ्टर द प्राइस चेंज द प्राइस लाइन शिफ्ट फ्रॉम पी क्यू टू पी क्यू डैश, यानी कि आपका ये जो है इनिशियल बजट लाइन है, जब प्राइस चेंज होती है पोटैटो की, गुड एक्स की, तो प्राइस के डिक्रीज होने से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा आपका कहाँ की ओर, राइट ओर शिफ्ट करेगा. एंड कंज्यूमर कम्स इक्विवेलेंट एट पॉइंट बी इंस्टेड एट ऑफ पॉइंट ए, देन व्हाट इज ट्रू फॉर पोटैटो. तो पोटैटो क्या होगा आपका प्राइस के कम होने से जो है इसकी डिमांड भी कम हो जा रही है ना. तो इट इज ए गिवन गुड. गिवन गुड कौन से होते हैं, जिनके प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने से आपका डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, उससे जो है गिवन गुड कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड इज कॉल्ड गिवन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि आपका गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है और ग्रेटर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से. और इंफीरियर गुड के केस में आपका इनकम इफेक्ट लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. तो बात करते हैं एंजल कर्व की. एंजल कर्व एनालिसिस. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, एंजल कर्व वाज डेवलप्ड बाय एंजल अर्नेट एंजल 1821-1896. जो आपका एंजल कर्व है इसको डेवलप किया था अर्नेट एंजल के द्वारा, कब, 1821 से 1896 के बीच में. एंजल कर्व क्या बताता है, एज द इनकम ऑफ ए फैमिली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम स्पेंड ऑन नेसेसरी गुड सच एज फूड फॉल्स एंड ऑन लग्जरी गुड्स स्पेंडिंग इंक्रीज. यानी कि जो आपका एंजल कर्व है यह शो करता है कि जैसे ही किसी फैमिली की इनकम जो है इंक्रीज होती है तो प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम स्पेंडिंग ऑन नेसेसरी गुड, जो उसका स्पेंडिंग है नेसेसरी गुड में, सच एज जैसे फूड, उसमें जो है फॉल होती है एंड लग्जरी गुड के लिए स्पेंडिंग जो है इंक्रीज हो जाती है. यह बताता है आपका एंजल कर्व. स्लोप ऑफ एंजल कर्व, अगर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ एंजल कर्व की, एंजल कर्व डिराइव्ड फ्रॉम इनकम कंजम्पशन कर्व. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजल कर्व को किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है, कैसे किया जाता है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व के माध्यम से. एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स. तो एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स आपका ये सब होता है अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व. जैसे ही इनकम इंक्रीज होती जाती है क्या होता है, डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है. तो आपका एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स कैसा होता है, इन नॉर्मल गुड्स एंजल कर्व सेव इन अपवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल कर्व इन लग्जरी गुड्स. आपका एंजल कर्व कैसा होता है लग्जरी गुड के केस में, इन लग्जरी गुड्स increase
इन स्पेंडिंग इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जो लग्जरी गुड होते हैं इनमें जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होता है मोर देन द इनकम इंक्रीज। एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड इन केस ऑफ लग्जरी गुड बट कॉनकाव हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से कॉनकाव हो जाता है लग्जरी गुड के केस में। इट शो इक्वल इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी परचेज, यानी कि आपका क्या शो करता है लग्जरी गुड के केस में एंजल कर्व कि अगर जो है इनकम में इक्वल इंक्रीज होता है तो लार्ज इंक्रीज होता है इन क्वांटिटी परचेज टू। एंजल कर्व इन नेसेसरी गुड, तो एंजल कर्व का शेप कैसा होता है इन केस ऑफ नेसेसरी गुड, तो इन नेसेसरी गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी, यानी कि नेसेसरी गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, लेस देन यूनिटी होता है। और एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड इन केस ऑफ नेसेसरी गुड इन एक्स एक्सिस, आपका एंजल कर्व अप स्लोप कैसा होता है इन केस ऑफ नेसेसरी गुड के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इट शो इक्वल इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी परचेज, यानी कि नेसेसरी गुड के केस में क्या होता है कि अगर जो है इक्वल इंक्रीज इन इनकम हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी परचेज होगा। एंड नेक्स्ट है एंजल कर्व फॉर इन इंफीरियर गुड, एंजल कर्व का शेप कैसा होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीज, आपका क्या होता है जैसे किसी फैमिली या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड की का जो कंजम्पशन है ऑफ द कमोडिटी वो क्या होती है, डिक्लाइन कर जाएगी। तो एंजल कर्व स्लोप बैकवर्ड बेंडिंग इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, ठीक है, आपका बैकवर्ड बेंडिंग होता है, यानी इस प्रकार से जो है एंजल कर्व का शेप होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। एंजल कर्व इज नेगेटिव स्लोप होता है। इट शो इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये शो करता है जैसे ही जो है इनकम इंक्रीज होती है और डिक्रीज होता है इन क्वांटिटी डिमांड। और नेक्स्ट है एंजल कर्व इन न्यूट्रल गुड, जब जो है तटस्थ वस्तुएं होती हैं। डिमांड फॉर न्यूट्रल गुड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी कि आपका जो डिमांड होता है न्यूट्रल गुड का वो इंडिपेंडेंट होता है आपका किससे, इनकम से। न्यूट्रल गुड हैव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट नॉट इनकम इफेक्ट, जो आपका न्यूट्रल गुड होते हैं इनके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और इनकम इफेक्ट नहीं होता है। एंजल कर्व स्लोप जो है वर्टिकल इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड, और जो एंजल कर्व का स्लोप होता है न्यूट्रल गुड के केस में कैसा होता है, वर्टिकल हो जाता है, यानी वाई एक्सिस के समानांतर। इट शो, और यह शो क्या करता है आपका, इनकम लेवल वेरी बट डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी कांस्टेंट। ये जो शो करता है इनकम लेवल वेरी करता है बट डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी कांस्टेंट, और डिमांड जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या जिसे जो है हिंदी में प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स चेंज इन द क्वांटिटी परचेज ऑफ ए गुड एज कंसिक्वेंस ऑफ चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस अलोन, यानी कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है कि चेंज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ ए गुड, एक गुड के क्वांटिटी परचेज में क्या चेंज आता है, गुड एज कंसिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस अलोन, यानी कि इसके रिलेटिव प्राइस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से इसके क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, इसको ही जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। रियल इनकम और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन कांस्टेंट, और उस केस में आपका रियल इनकम और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट जो है दो इकोनॉमिस्ट ने दिया था, एक तो आपका हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा जो है स्लेस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बात करते हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपका हिक्सियन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम, यानी आय में मुआवजा भिन्नता
और इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम यानी समतुल्य भिन्नता आय से इसको जो है डिफाइन किया गया है। प्राइस डिक्रीज इनकम इंक्रीज, और कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम का क्या है कि प्राइस जैसे डिक्रीज होती है इनकम इंक्रीज हो जाता है। और इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम का मतलब होता है कि इनकम इंक्रीज प्राइस कांस्टेंट, इसमें जो है इनकम जो है इंक्रीज होती है, प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है। और कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम में क्या होता है, प्राइस डिक्रीज होती है इनकम इंक्रीज हो जाती है। या इसके अपोजिट भी हो जाता है कि जब जो है प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इनकम डिक्रीज हो जाती है। बात करते हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। अकॉर्डिंग टू हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द प्राइस चेंज एंड इनकम चेंज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनकी जैसे ही जो है प्राइस चेंज होता है तो उसी केस में जो है आपका इनकम भी चेंज होता है प्रोपोर्शन टू ईच अदर। द कंज्यूमर नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होता है। और उस केस में जो कंज्यूमर होता है नाइदर बेटर ऑफ होता है और नॉर वर्स ऑफ होता है, एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है आपका सेम होता है इन केस ऑफ हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक प्लेस इन सेम इंडिफरेंस कर्व व्हेन इनकम एंड प्राइस चेंज, यानी कि जो आपका हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो करता है सेम इंडिफरेंस कर्व में जब जो है आपका क्या होता है इनकम और प्राइस चेंज होते हैं। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, और हिक्स के केस में क्या होता है जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इट्स ऑलवेज नेगेटिव होता है। यानी कि सपोज प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो जाते हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉफ़ी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अपोजिट होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट implies that the relative price of a commodity and its demand always change in opposite direction, यानी कि जो आपका नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इम्प्लाई करता है द relative price of a commodity and its demand always changing in opposite direction। एंड कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम का क्या मतलब होता है आप समझते हैं। कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम या जिसे जो है ब्रेकिंग ऑफ प्राइस इफेक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रेकिंग ऑफ प्राइस इफेक्ट, क्योंकि इसमें जो है प्राइस के चेंज होने से आपका क्या होता है इनकम में चेंज होता है प्रोपोर्शनेटली। इट इज ए चेंज इन द इनकम, आपका कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम जो है a change in the income of the consumer which is just sufficient to compensate the consumer for a change in the price of a good, यानी it is a change in the income of the consumer which is just sufficient to compensate the consumer for a change in the price of a good. Consumer is neither better off nor worse off than before, and when there is a reduction in the price of the good then the real income of the consumer would be increased, यानी कि when there is reduction in the price of the good, जब जो है प्राइस ऑफ ए गुड रिडक्शन होता है या घटता है then the real income of the consumer would be increased, तो उसकी जो रियल इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम का मतलब होता है यहाँ पे परचेजिंग पावर के लिए जो मनी होती है। He will attain new equilibrium at higher indifference curve satisfaction to bring the consumer to original indifference curve. Before change in price, government imposed lump sum tax to bring the consumer to original indifference curve. Before change in price, government imposed lump sum tax. तो गवर्नमेंट क्या करता है आपका lump sum tax को इम्पोज कर देता है। सपोज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर होती है या इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो जो है शिफ्ट करेगा बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करने से आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, बट सेटिस्फैक्शन लेवल भी जो है उसका हायर लेवल पे हो जाएगा। जब सपोज इनिशियल बजट लाइन जो है यहाँ पे है और जो है एक्स पे हमने जो है क्या लिखा है एक्स गुड को ले रखा है और वाई एक्स पे
वाई गुड को ले रखा है, ठीक है। सपोज एक्स गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, प्राइस के डिक्रीज होने से इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो प्राइस ऑफ एक्स के डिक्रीज होने से बजट लाइन क्या करेगा, आपका पिवट शिफ्ट करेगा, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और इंडिफरेंस कर्व भी जो है शिफ्ट करेगा राइटवर्ड शिफ्ट। और कंज्यूमर का जो नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो इस पॉइंट पे होगा। बट गवर्नमेंट क्या करती है, कॉम्पनसेशन वेरिएशन इन इनकम। और हिक्स में क्या होता है कि सेम लेवल में जो है सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए गवर्नमेंट इतना जो है आपका टैक्स को इम्पोज कर देती है। देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। ड्यू टू टैक्सेस हिज रियल इनकम फॉल एंड हिज सेटिस्फेक्शन विल फॉल एंड मूव करता है बैकवर्ड ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। व्हेन द कंज्यूमर मनी इनकम इज रिड्यूस बाय द कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम, जब जो है कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम के माध्यम से क्या किया जाता है, इनकम को रिड्यूस किया जाता है, मनी इनकम को। द कंज्यूमर इज मूव अलॉन्ग द सेम इंडिफरेंस कर्व, और कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पे ही, इस इंडिफरेंस कर्व पे ही आ जाएगा। आपका प्राइस इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं तो हमें जो है आपका क्या मिल जाता है, प्राइस इफेक्ट मिल जाता है। अब अगला है इक्विवेलेंट वेरिएंस इन इनकम, आय में समतुल्य भिन्नता। तो द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर बट प्राइस रिमेन द सेम, यानी कि इसमें क्या होता है, प्राइस को सेम रखा जाता है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर को इंक्रीज किया जाता है, सो एज टू इनेबल हिम टू मूव ए हायर इन सब्सिक्वेंट इंडिफरेंस कर्व कॉल्ड इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। धन्यवाद, आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। आने वाली वीडियो में जो है हम सलस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में।